व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए. दादू, बी. कबीर, सी. रामानंद, डी. तुलसीदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कथन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। कूट। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी. ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है किंतु आर गलत है। डी. ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरएच विभाग स्थापित किया। बी. बलबल ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। डी. फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दूसरा, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। चौथा, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियातुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 2 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? ए. काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बख्शखा में एक मित्र शास्त्र को लाना। बी. मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। सी. मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अनुदारिया पर निर्धारित करना। या डी. मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए. अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। बी. महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी. आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी. मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? ए. मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। बी. बाबर तथा अफगान। सी. औरंगजेब तथा दारा शिकोह। डी. अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, कथन, मुगल शासन के हास्य के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। कारण, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। कूट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथन, सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। कारण, वह मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर था। कूट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान ए इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। बी, इब्राहिम लोदी का संबंधित था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। सी, दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला का पिता था। डी, पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।